भारत की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 एक ऐसा हथियार जो देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, और अब इसमें एक ऐसी क्षमता जुड़ चुकी है जो भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर देगी। डीआरडीओ ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 अब एक साथ 4 परमाणु वॉरहेड गिराने में सक्षम है। यानी अब भारत के पास वह शक्ति आ गई है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास थी। अब भारत भी इस एलिट क्लब का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मिशन दिव्यास्त्र क्या है, और भारत की अग्नि 5 MIRV तकनीक से लैस होने के बाद कितना घातक बन चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, 11 मार्च 2024 ये वो तारीख है जब भारत ने इतिहास रच दिया। ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का ऐतिहासिक परीक्षण किया गया। इस मिशन को दिव्यास्त्र नाम दिया गया, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के दिव्यास्त्रों से प्रेरित है। इस परीक्षण का मकसद यह साबित करना था कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल अब MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस हो चुका है। यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट को एक साथ भेदा जा सकता है। और जब परीक्षण किया गया तो 4 अलग अलग वॉरहेड अपने अपने लक्ष्यों को सटीकता से हिट कर गए। तब कई डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिकी से लेकर यूरोपियन तक अंदाजा लगा रहे थे कि भारत की अग्नि 5 एक साथ 6 जगहों को आसानी से हिट कर सकती है। लेकिन अब DRDO ने यह साफ कर दिया है कि भारत की ये मिसाइल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 जगहों को एक निशाना बनाने में सक्षम होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये MIRV तकनीक क्या होती है? कैसे एक ही मिसाइल अपने टारगेट के करीब जाकर कई मिसाइल में बदल जाती है? दोस्तों, आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें केवल एक ही वॉरहेड गिराती हैं, लेकिन MIRV तकनीक में एक ही मिसाइल से कई अलग अलग टारगेट पर एक साथ हमला किया जा सकता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिसाइल के अंतिम चरण में एक पोस्ट बूस्ट व्हीकल यानी PBV होता है, जो अलग अलग वॉरहेड्स को उनके टारगेट की ओर रास्ता दिखाता है। जैसे ही मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचती है, PBV अपने अंदर मौजूद वॉरहेड्स को अलग अलग दिशाओं में रिलीज करता है। हर वॉरहेड को अलग अलग प्रोग्राम किया जाता है, जिससे ये सभी वॉरहेड अपने अलग अलग टारगेट को भेद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वॉरहेड क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपके सामने जो अग्नि 5 मिसाइल दिख रही है, इसके ठीक सबसे ऊपर यानी इसकी जो ये नोक दिख रही है, यही है इस मिसाइल का वॉरहेड। बाकी जो ये बॉडी है, इसमें मिसाइल की अलग अलग मशीनरी है, जैसे इसका इंजन, फ्यूल टैंक, नेविगेशन सिस्टम आदि। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चीन के पास DF-41 मिसाइल है जो 10 वॉरहेड्स गिराने की क्षमता रखती है। वहीं अब भारत के पास भी MIRV से लैस अग्नि 5 आ गई है, जो दुश्मनों के लिए एक बड़ा डिटरेंस बनेगी। अब सोचो कि कभी भविष्य में भारत चीन का युद्ध होता है तो चीन अपने DF-41 मिसाइल को लॉन्च करने से पहले 100 बार सोचेगा। उसके मन में कहीं कहीं डर जरूर रहेगा कि अगर उसमें अपने DF मिसाइल का इस्तेमाल किया तो भारत भी अग्नि 5 से जवाब जरूर देगा। क्योंकि अगर भारत अग्नि 5 को लॉन्च कर देता है तो दुश्मन को समझने में भी समय लगेगा कि हमला किस दिशा से हो रहा है। आमतौर पर पारंपरिक मिसाइलें एक ही बिंदु को हिट करती हैं, लेकिन MIRV मिसाइलें एक साथ कई जगहों को निशाना बनाती हैं, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करना आसान हो जाता है। दुश्मन के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, वह अक्सर एक समय में सिर्फ एक टारगेट पर फोकस कर सकता है, लेकिन जब 4 अलग अलग दिशाओं से वॉरहेड गिरेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित होगी। यह रणनीतिक रूप से भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त देता है, क्योंकि जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना हो तो दुश्मन को भ्रम में डालना सबसे कारगर रणनीति होती है। मतलब यह कि MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 से किया गया हमला इतना घातक होगा कि दुश्मन के पास बचाव का मौका ही नहीं रहेगा। अग्नि 5 की रेंज की बात करें तो
आधिकारिक रूप से इसे 5000 किलोमीटर प्लस बताया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी भारत से पूरी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला किया जा सकता है। और इसमें 4 वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार 150 से 300 किलोटन हो सकता है। इतना ताकतवर कि एक ही मिसाइल 4 शहरों को तबाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमारी संस्कृति है, जैसा कि हम पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंब का नारा देते हैं, यानी पूरी दुनिया को हम अपना परिवार मानते हैं, इसलिए भारत ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक कंडीशन लगा रखा है। हम यह भी कह सकते हैं कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन में ताला लगा रखा है, जो है नो फर्स्ट यूज। ये भारत का ऐसा ताला है जिसे भारत नहीं बल्कि दुश्मन की खोल सकता है। आप नहीं समझें, आइए विस्तार से समझाता हूँ। दरअसल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत की वो पॉलिसी है जो दुनिया को ये गारंटी देती है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। यानी दुश्मन से लाख युद्ध हो जाए, भारत तब तक परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक दुश्मन परमाणु हमला नहीं करता। लेकिन अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह तुरंत जवाबी हमला कर सकता है और दुश्मन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने अपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में कई रेड लाइन भी बना रखे हैं। दुश्मन बिना परमाणु हमला किए अगर इन रेड लाइन को क्रॉस करता है, तब भी भारत के पास कई विकल्प हैं जिनसे भारत उनके अटैक का इंतजार नहीं करेगा। वो कौन कौन से हैं? रेड लाइन, आइए इसे भी समझते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा। रेड लाइन 1, अगर भारत पर परमाणु हमला होता है, भारत की परमाणु प्रतिरोध नीति के अनुसार अगर किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो भारत बिना किसी देरी के उस देश के प्रमुख सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण शहरों पर जवाबी हमला करेगा। MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 भारत को यह ताकत देती है कि वह एक ही मिसाइल से 4 अलग अलग जगहों पर हमला कर सके, जिससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। रेड लाइन 2, अगर दुश्मन परमाणु हमले की तैयारी में हो, यदि खुफिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजरी यह पुष्टि करती है कि कोई देश भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो भारत उसे रोकने के लिए पहले ही काउंटर फोर्स स्ट्राइक कर सकता है। इसमें दुश्मन के लॉन्च पैड्स, न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज और कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को नष्ट कर दिया जाता है। रेड लाइन 3, अगर भारत की संप्रभुता को गंभीर खतरा हो, अगर कोई देश जैविक, रासायनिक या अन्य बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों का इस्तेमाल करता है और इससे भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है, तो भारत के पास जवाबी परमाणु हमला करने का विकल्प खुला रहेगा। रेड लाइन 4, अगर दुश्मन के पास सुपीरियर न्यूक्लियर फोर्स हो, चीन जैसे देश जिनके पास बड़ी संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो भारत को लगातार रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भारत अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है। यदि भारत को यह लगे कि दुश्मन के पास इतनी शक्ति है कि वह फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है और भारत की जवाबी क्षमता को खत्म कर सकता है, तो भारत अपनी नीति में लचीलापन दिखाते हुए कंडीशनल फर्स्ट यूज को अपनाने पर विचार कर सकता है। रेड लाइन 5, अगर भारत की सेनाओं पर बड़ा हमला होता है, यदि भारत की सेना पर इतना बड़ा हमला होता है कि उसके पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, तो भारत अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करके दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है। खासकर अगर हमला किसी रणनीतिक क्षेत्र में होता है, जैसे कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में, जहां भारत की सैन्य तैनाती अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे कंडीशन में भारत कंडीशनल फर्स्ट यूज को अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति का उद्देश्य यह है कि भारत परमाणु हथियारों को सिर्फ डिटरेंस के रूप में रखे, यानी यह सुनिश्चित करे कि कोई भी देश भारत पर हमला करने की हिम्मत न करे। लेकिन अगर दुश्मन हमला करता है तो भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी मजबूत होगी कि दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अग्नि 5 जैसी मिसाइलें भारत को इस मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बराबर खड़ा कर देती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।